to my YouTube channel. This is स्नेहलता in front of you. तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से जो है HSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कोई और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे डेली प्लेस या जितने भी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एंड अब तो आपको पता है कि HSSC भी जो है बहुत जल्द आपके सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाली है, तो आपको जो तैयारी है वो डबल कर देनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जानी चाहिए। तो इसी कड़ी में हम जो है आपकी एक और हेल्प करने वाले हैं, वो है आपके कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड एंड दूसरा आपकी इंग्लिश की, ठीक है। ये दो ऐसे टॉपिक हैं या दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे पार्ट हैं जहां हम मार खा जाते हैं, ठीक है। ये किसको हार्म करता है? जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं। अब भाई गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का है उनका कोई कंप्यूटर से वास्ता नहीं होता है ना। होता तो ये 8-10 नंबर का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड क्वेश्चन में बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। बट अगर नॉन टेक्निकल है, किसी ने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमारा जो हरियाणा के बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा हाथ तंग होता है इंग्लिश में भी। तो इन दोनों ही पार्ट्स में मैं आपकी जो है हेल्प करने वाली हूँ, बट आपको भी साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। आपकी जो कंप्यूटर की सारी क्लासेस हैं वो आपकी US अकेडमी पे भी अवेलेबल है एंड आप साथ में अगर MS ऑफिस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं या फिर आपका कोई भाई बहन स्कूल में है एंड उसके लिए आपको IT की क्लासेस चाहिए या फिर आपके लिए जो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं दैट आर अवेलेबल एट DS क्लासेस। तो हमारे जो दोनों चैनल हैं उनको कंटिन्यूसली आप सपोर्ट करते रहिए एंड वी विल सपोर्ट यू इन बैक। तो आज हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो हम कंप्यूटर की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट जो हाईएस्ट लेवल है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वहाँ तक कवर करेंगे। साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन विद कंप्यूटर, कि भाई ये होता क्या है, इससे थोड़ी सी हम जान पहचान कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी कि क्या होता है ये। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या होता है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके एंड डिजायर्ड आउटपुट दे देता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, बिल्कुल यही आपकी डेफिनेशन है भी, दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूज़र से इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब कि भाई जो भी हम गाइडलाइन दे रहे हैं, यूज़र कौन है? जो भी एंड यूज़र, जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है या फिर कोई भी एंड यूज़र जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर रहा है, दैट इज योर यूज़र, ठीक है। प्रोसेस का मतलब है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग काम करना एंड आउटपुट क्या है? आपका रिजल्ट देना। क्या है ये? आपका रिजल्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्रूशियल पॉइंट को इस बात में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं मैडम इसको। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि चलो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो रट ली, कोई बात नहीं, बट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहाँ से आ गया वर्ड, ये होता क्या है? अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैडम इलेक्ट्रिकल भी तो होता है, इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं बच्चे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो भी आपकी दो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपकी जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे आप कोई भी जैसे मशीन खरीदने जाते हैं, ओवन खरीदने जाते हैं, वो सब भी आप सुनते होंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों कहते हैं? जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो सिंपली 2 स्टेट में काम करती हैं, ऑन ऑफ। कि भाई हमने पावर सप्लाई ऑन की, आपकी जो भी मशीन थी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस था, वो चल गया। ऑफ किया, पावर सप्लाई बंद हो गई, वो भी काम करना बंद कर देगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके क्या यूज़ होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। और मैं यूँ कहूँ कि इसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत साथ में प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है?
प्रोग्रामिंग भी होती है ना। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इसको क्या होता है, थोड़ी सी गाइडलाइन दी होती है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी होती है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, जैसे हम हिंदी में बात करें कि इनको कुछ निर्देश दिए होते हैं कि आपको ये इंस्ट्रक्शन मिले, मतलब आपको कोई कहे कि भाई ये काम करना है तो आपको इस तरीके से आउटपुट देनी है। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, जब आप 2 + 2 और इक्वल टू प्रेस करते हैं तो वो आपको आंसर दे देता है 4, राइट। तो उसको कैसे पता भाई 2 + 2 4 होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जब आप कोई कैलकुलेटिव पार्ट है उसका, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, राइट। तो वो इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलके प्लस आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब दोनों चीज़ें किसी डिवाइस में हो जाए, मतलब लिटिल बिट प्रोग्रामिंग भी है एंड आपका बिजली से भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाती है। इसी कारण से हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है बट साथ में इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे इसका पर्पज़ ही यही है कि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ये तो है नहीं कि भाई हम मैनुअली बता रहे हैं कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं। कंप्यूटर में तो हमने एंट्री करी और रिजल्ट आपको मिल गया। तो किस बेस पे मिलता है, क्योंकि हमने उसमें पहले से ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेट की होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि कंप्यूटर होता क्या है। फिर इसके कुछ बेसिक टर्म्स आ जाती हैं, जैसे आपका डाटा, क्योंकि जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वो इनटेक क्या कर रहा था, डाटा यूज़र से लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है एंड रिजल्ट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे हम, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आउटपुट में क्या मिल रहा था हमें, इंफॉर्मेशन मिल रहा था। इनपुट में हम क्या दे रहे थे, उसको डाटा दे रहे थे, ठीक है। तो डाटा होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि डाटा होगा क्या। क्या होगा आपका डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया 22 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिड, रेन में कम, आपने 3 चीज़ें जो है अलग अलग लिख दी। ये सारे क्या हैं, ये आपके डाटा है, ठीक है। अगर हम इस डाटा पे काम करें, आपका सिस्टम जो है काम करे और वो क्या आउटपुट निकाले, टुडे टेम्परेचर is 22 degree Celsius and it's humid, so it may rain today। कि भाई आज जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो 22 डिग्री है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, नमी भी है, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। ये क्या है, ये हमने ये जो हमें फैक्ट्स या फिगर्स दिए थे उससे एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट कर ली, इन्फॉर्मेशन बना ली कि भाई ये चीज़ें हैं तो ऐसा हो सकता है। या फिर हम किसी स्टूडेंट की बात कर लें, ठीक है। जैसे आपने स्कूल में भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपके अलग अलग मार्क्स हैं, हिंदी 25, मैथ्स 24, ठीक है, साइंस 30, इस तरीके से कुछ भी अलग अलग दिया हुआ है। अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें एंड बच्चे की जो है परसेंटेज निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आपके अलग अलग क्या है, डाटा है। तो आपकी 2 टर्म्स हैं बेसिक, फर्स्ट वन इज डाटा एंड सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन को हम डिफाइन करेंगे प्रोसेस्ड डाटा। क्या हो जाएगा ये, प्रोसेस्ड डाटा, मतलब जो हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जब हमने उस पर काम किया तो वो हमारी क्या बन गई, इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। उसके अलावा आपकी बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होगा बेटा आपका, हार्डवेयर, हार्ड मतलब जो टेंजिबल पार्ट है, क्या है आपका, टेंजिबल पार्ट। टेंजिबल मतलब जो फिजिकल पार्ट्स हैं,
या फिर सीधा हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि जिनको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जैसे हमें दिखाई देते हैं भाई CPU है, मॉनिटर है, या फिर हमारा जो है माउस है, ये सब क्या है, टेंजिबल पार्ट्स हैं, हार्डवेयर्स हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं सॉफ्टवेयर्स। क्या आते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होंगे आपके? दीज आर नॉन टेंजिबल पार्ट्स। नॉन टेंजिबल कौन से होंगे आपके? नॉन टेंजिबल वो होंगे बेटा जो आपको दिखाई नहीं देते, या दैट कांट बी सीन और दैट कांट बी टच्ड, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, या फिर हम ऐसे कहें दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है ये? प्रोग्राम्स के सेट हैं जिनको हमने कंबाइन किया है अलग अलग प्रोग्राम्स को एंड एक पर्टिकुलर सेट बना के किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। जैसे आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है? डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने कंबाइन सूट बनाया, ऑफिस सूट बनाया, प्रोडक्टिविटी सूट बनाया, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके? सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बेटा ये आपकी जो है बेसिक टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा, कंप्यूटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एंड जो डिफरेंट 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, एंड बी स्टे विद अस, कंटिन्यू विद अस, एंड कंटिन्यूसली जो है आपने साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा जो है उठा सकें। थैंक यू बच्चों।